रात के आखिरी पहर वादी नूरगढ़ के किनारे बहती एक खामोश नदी के पास एक लड़की बैठी रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर खुद वो अपनी आंखों से दुनिया नहीं देख सकती थी। इसी दौरान एक घोड़े पर सवार एक नौजवान वहां से गुजरा। नौजवान ने जब उस लड़की को तन्हा ठंडी हवा में लरसते देखा तो उसका दिल पिघल गया। वो आहिस्ता आहिस्ता घोड़े से उतरा और धीरे से बोला, डरो मत, मैं कोई बुरा इंसान नहीं। तुम यहाँ इस वीराने में अकेली क्यों बैठी हो? लड़की ने रुंधी हुई आवाज में कहा, मेरा नाम सहर है। मैं पैदा ही अंधी हुई थी। मेरे बाप बादशाह जामिर ने मुझे बदकिस्मती समझा। एक दिन उसने मुझे महल से निकालकर जंगल में छोड़ दिया ताकि मेरी मौत हो जाए। ये कहते हुए उसकी आवाज टूट गई और उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। नौजवान खामोशी से सुनता रहा, फिर बोला, मैं आयान हूँ, मशरिकी सल्तनत का वारिस। मेरे वालिद चाहते हैं कि मैं किसी नेक दिल लड़की से शादी करूं। सहर, अगर तुम राजी हो तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपने महल ले जाऊंगा, तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा। लड़की लम्हे भर को खामोश रही, फिर धीरे से बोली, अगर तुम वाकई सच कह रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। यूं सहर और आयान जंगल से निकलकर महल पहुंच गए। महल के बाग में एक नायाब पौधा लगा था जिसे लोग रोशनी का गुलाब कहते थे। कहा जाता था कि इसका रस आंखों में डालने से बीनाई लौट आती है। अयान ने वो गुलाब तोड़कर उसका अर्क निकाला और सहर को दिया। ये आंखों में डाल लो और फिर देखना दुनिया कितनी खूबसूरत है। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। सहर ने दुआ के साथ अर्क अपनी आंखों में डाला। पल भर में उसके चेहरे पर एक चमक उभरी और बरसों की तारीकी छट गई। वो खुशी से मुस्कुराई। मैं देख सकती हूं, मैं देख सकती हूं। मगर जब उसने इधर उधर देखा तो वो अयान कहीं नजर ना आया। शहजादे, कहां हो तुम? उसने पुकारा। दूसरे कमरे से एक आवाज आई, मैं यहां हूं सहर, इधर आओ। सहर दौड़ती हुई अंदर पहुंची और जैसे ही दरवाजा खुला उसकी रूह कांप उठी। सामने कोई शहजादा नहीं बल्कि एक खौफनाक जादूगर खड़ा था जिसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थीं। घबराओ मत नेक लड़की, उसने करख्त आवाज में कहा, मैं ही तुम्हें जंगल से यहां लाया था। मैंने ही तुम्हें वो गुलाब दिया था। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी रानी बनो। सहर पीछे हटी, आंखों में आंसू लिए बोली, मैं तुम जैसे दरिंदे से शादी कभी नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। जादूगर ने कहकहा लगाया, तो फिर तैयार रहो अंजाम के लिए। और अगले लम्हे उसने एक जादुई मंत्र पढ़कर सहर को कैद कर दिया। अंधेरी कोठड़ी में बंद होकर वो रोने लगी, ए खुदा, मेरी बीनाई वापस ले ले, मगर मुझे इस जालिम से बचा ले। इसी वक्त कोठड़ी के एक कोने से आवाज आई, हौसला रखो सहर, रोशनी उनके पास आती है जो उम्मीद नहीं छोड़ते। सहर ने हैरत से ऊपर देखा। छत से सोने का एक पिंजरा लटक रहा था जिसमें एक चमकदार परिंदा कैद था। सहर ने ऊपर देखा और कांपती आवाज में बोली, ए खूबसूरत परिंदे, तू भी कैद है? आखिर तेरा क्या कसूर था कि इस जादूगर ने तुझे पिंजरे में बंद कर रखा है? परिंदा बोला, ए नेक दिल लड़की, मेरा नाम अरसलान है। मैं दरअसल एक इंसान हूं, एक शहजादा। कभी मैं भी आजाद था, लेकिन जब इस जादूगर ने मेरी बहन को अगवा किया, मैं उसे छुड़ाने के लिए इस महल में आया। इस जालिम ने मेरी बहन को मार डाला और मुझ पर जादू करके मुझे ये परिंदा बना दिया। तब से मैं सोने के पिंजरे में कैद हूं। सहर की आंखों में आंसू आ गए। उसने आहिस्तगी से कहा, अरसलान, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे हम दोनों इस जालिम के जादू से आजाद हो सकें? अरसलान ने कहा, है, मगर खतरनाक है। उस महल के नीचे एक खुफिया सुरंग है जहां एक 3 कोनों वाला तालाब है। उसके किनारे 3 परिंदे बैठे हैं, 2 सफेद और एक नीला। अगर कोई दोनों सफेद परिंदों की गर्दन मरोड़ दे तो जादूगर की दोनों टांगें टूट जाएंगी, और अगर नीले परिंदे की गर्दन तोड़ दी जाए तो वो खुद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सहर ने गहरा सांस लिया।
मैं डरने वालों में से नहीं, तुम्हारी हिदायत पर अमल करूंगी। वो एहतियात से कोठड़ी के कोने तक गई, जहां वाकई एक छोटा सा लकड़ी का तख्ता रखा था। उसने अल्लाह का नाम लिया, तख्ता उठाया और नीचे एक अंधेरी सुरंग खुल गई। सुरंग के अंदर संगे मरमर का एक रोशन तालाब था, जिसके गिर्द 3 परिंदे बैठे थे। सहर ने दुआ की और बहादुरी से दोनों सफेद परिंदों की गर्दन मरोड़ दी। अगले ही लम्हे महल हिलने लगा। जादूगर चीखता हुआ जमीन पर गिरा, उसकी टांगें मुड़ गईं। सहर तेजी से नीले परिंदे की तरफ बढ़ी और जैसे ही उसकी गर्दन मरोड़ी, एक जोरदार धमाका हुआ। दीवारें लरज उठीं, रोशनी की एक लपट फैली और जादूगर जमीन पर आ गिरा, बेजान। सहर हाँपती हुई बाहर निकली। उसके कानों में अब अरसलान की आवाज गूंज रही थी। तुमने कर दिखाया, बहादुर लड़की। सहर ने मुस्कुराकर ऊपर देखा। पिंजरे में कैद राजहंस खुशी से अपने परों को फड़फड़ाने लगा। अब आखिरी कदम बाकी है, अरसलान बोला। जादूगर के सर से एक बाल निकालो और मेरी दाईं टांग से बांध दो, तब ये कैद खत्म हो जाएगी। सहर ने ऐसा ही किया। जादूगर के बेजान जिस्म के पास जाकर एक बाल निकाला और परिंदे की टांग से बांध दिया। अचानक हवा का एक झोंका आया, रोशनी की एक किरण उठी और वो परिंदा इंसानी शक्ल में बदल गया। उसके सामने एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था, शहजादा अरसलान। वो मुस्कुराकर बोला, ऐ बहादुर सहर, तुमने ना सिर्फ अपनी आज़ादी हासिल की, बल्कि मेरी भी जान बचाई। मेरे वतन चलो, मेरे वालिद तुम्हें देखकर खुशी से झूम उठेंगे। सहर ने खामोशी से सर झुका दिया। आंखों में शुक्र के आंसू थे। चंद दिन बाद वो दोनों अरसलान के वतन पहुंचे। बादशाह ने जब अपने गुमशुदा बेटे को देखा तो खुशी से रो पड़ा। शहजादे ने पूरी दास्तान सुनाई और सहर की नेकी, कुर्बानी और बहादुरी के किस्से सुनाए। बादशाह ने फौरन ऐलान किया, ये लड़की अब हमारे खानदान का फख्र है। मेरा बेटा इसी से शादी करेगा। यूं महल में खुशियों का समा फैल गया। दोनों की शादी धूमधाम से हुई और सहर के लिए पहली बार रोशनी और मोहब्बत की एक नई जिंदगी शुरू हुई। वक्त गुजरता गया। शहजादा अरसलान अब सल्तनत का बादशाह बन चुका था और सहर, वही अंधी लड़की जिसने रोशनी पाई थी, अब नूरगढ़ की मलिका बन चुकी थी। उसकी नरमी, इंसाफ और रहमदिली की मिसालें हर समत दी जाती थीं। महल के दरो दीवार जैसे उसकी मेहरबान फितरत के गवाह थे। एक दिन वो महल के बाग में बैठी थी, फूलों की खुशबू के दरमियान रोशनी के गुलाबों को देख रही थी। वही नायाब फूल जिनके अर्क से उसकी बीनाई लौटी थी। इतने में एक शाही मुहाफिज आया और बोला, मलिका आलिया, दरवाजे पर एक अंधा फकीर है। वो फरियाद कर रहा है कि किसी ने उसकी बीनाई छीन ली है और वो इल्तिजा कर रहा है कि कोई उसे दोबारा रोशनी अता कर दे। ये सुनकर सहर के दिल में कुछ चमक सा हुआ। उसे वो लम्हा याद आया जब कभी वो खुद इसी तरह अंधी, तन्हा और मायूस बैठी थी। वो मुस्कुराई और बोली, इस फकीर की आंखों में रोशनी के गुलाब का अर्क डाला जाए। महल के हकीम ने हुक्म की तामील की। चंद लम्हों में फकीर की चीख खुशी में बदल गई। मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं। वो खुशी के मारे रोने लगा। फिर उसने अर्ज की, मलका आलिया से मुलाकात की इजाजत चाहता हूं। मैं उनके सामने सर झुकाकर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सहर ने इजाजत दी। जब फकीर उसके सामने लाया गया तो सहर की आंखें यकदम नम हो गईं। वो उस चेहरे को देखती रही जैसे सदियों से उसे पहचानती हो। अचानक उसने उठकर फकीर को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, बाबा। फकीर चौंक गया। बाबा, तुम कौन हो नेक दिल मलिका? सहर ने धीरे से कहा, पहले तुम अपनी दास्तान सुना दो, फिर मैं बताऊंगी कि मैं कौन हूं। फकीर ने आह भरी। 10 बरस पहले मैं जामर नाम का बादशाह था। अल्लाह ने मुझे एक बेटी दी थी जो पैदा ही अंधी हुई थी। मैंने उसे बदकिस्मती समझा और उसे जंगल में छोड़ दिया। समझा कि शायद उसकी मौत मेरी शर्मिंदगी खत्म कर देगी, मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था। मेरी सल्तनत छिन गई, मेरी आंखें जाती रहीं और मैं दर बदर भटकता रहा। आज तुम जैसी रहमदिल मलिका ने मेरी बीनाई वापस देकर मेरी जिंदगी लौटा दी। ऐ मलिका, अगर इजाजत हो तो बाकी उम्र तुम्हारी खिदमत में गुजार दूं। सहर के होंठ लर्जे और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे।
वो बोली, बाबा, बेटियों की खिदमत बाप नहीं करते, बेटियां अपने वालिद की खिदमत करती हैं। फकीर ठिठक गया। बेटी, तुम कहना क्या चाहती हो? सहर ने नरमी से कहा, पहचाना नहीं? मैं ही वो लड़की हूं जिसे तुमने जंगल में छोड़ दिया था। मैं तुम्हारी वही अंधी बेटी सहर हूं जिसे तुमने किस्मत के खौफ से कुर्बान कर दिया था, और आज उसी बेटी ने तुम्हें रोशनी वापस लौटा दी। फकीर के हाथ लरस गए। वो जमीन पर गिर पड़ा और कपकपाती आवाज में बोला, खुदा मुझे माफ करे, मैंने अपनी औलाद के साथ जुल्म किया। सहर दौड़कर उसके करीब गई, उसका हाथ थामा और कहा, बाबा, खुदा ने हमें मुआफ कर दिया, वरना वो हमें दोबारा ना मिलाता। दोनों के आंसू रोशनी के कतरों की तरह बह रहे थे। महल के बाग में जैसे सुकून उतर आया। यूं वो बाप जिसने रोशनी से मुंह मोड़ लिया था, अब अपनी बेटी के हाथों रोशनी पा चुका था। सबक: जिंदगी में कभी किसी की कमजोरी का मजाक ना बनाओ, क्योंकि जिसे तुम कमजोर समझते हो, अक्सर वही तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी देता है।